तो जिन लोगों का BHU BA एंट्रेंस पेपर है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लास्ट वीडियो है, तो अब जो है जो भी आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब एकदम अपने दिमाग को आपको रिलैक्स रखना है। एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आप समझ लीजिए कि आपको पेपर मिलने के बाद क्या करना है। ठीक है, तो अब आप दिमाग को एकदम रिलैक्स रखिए। देखिए, टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, एक क्वेश्चंस आपको 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 480 नंबर का पेपर होगा। समय आपके लिए 2 घंटे का है। 120 क्वेश्चंस में आपके GS के आएंगे 60 क्वेश्चंस, मैथ प्लस रीजनिंग मिला के 15 यानी 30 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। और आपका एक पेपर होगा हिंदी या इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस का। ठीक, सारा शेड्यूल ये है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। GS में भी पिछली बार का ट्रेंड रहा है कि करंट अफेयर्स प्लस मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो पेपर मिलने के बाद आपको देखिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये पेपर मिलने के बाद डिसाइड होगा कि क्वेश्चंस पेपर कैसा आया है, कठिन आया है, आसान आया है, मॉडरेट आया है। लेकिन आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इस बार एक नई चीज़ आई है कि इससे पहले जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे उसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होता था। ठीक है, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर माइनस होता था। अभी क्या हो गया है, इस साल से NTA में 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गई है। ठीक है, यानी आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया, अब भी माइनस आपके 1 नंबर कटेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप गेस करते हैं तो भी, यानी आप यदि 5 क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, उसमें से आपके 4 गलत हो जाएं, 1 सही हो जाए, फिर भी आपका जो एवरेज स्कोर होगा वो नेट आएगा 0। तो इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये अपने माइंड में सेट करके पेपर दीजिएगा। ठीक, अब यही आपको यदि 5 में से आपके 2 क्वेश्चंस सही हो गए और 3 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो 2 क्वेश्चंस पे आपको मिलेंगे 8 नंबर और यहाँ पे आपके जाएंगे 3 नंबर। तो आपको 5 नंबर का ये हो जाएगा फ़ायदा। सोचिए चीज़ों को, 5 नंबर का फ़ायदा यदि आप गेस करते हैं। और 5 क्वेश्चंस आप यदि एक विकल्प मार दे लाइन से, कोई एक ऑप्शन पकड़ के C D कोई एक ऑप्शन, तो ये मैक्सिमम संभावना होती है कि उसमें से एक क्वेश्चंस तो 100% सही हो ही जाए। ठीक है, तो आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? तो देखिए, पहले 120 क्वेश्चंस है, 2 घंटे का समय आपके पास है। तो आपको पहले घंटे में क्या करना है, ये पहले घंटे का शेड्यूल आपको बताया जा रहा है कि पहले घंटे आपको पेपर मिलने के बाद पढ़ लेना है। पहली रीडिंग आपको तुरंत पेपर की करनी है। उसमें जो जो क्वेश्चंस आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आ रहा है, GS हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ हो, मैथ तो सॉल्व करना है, रीजनिंग भी सॉल्व करना है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आना है वहाँ पे आपको टिक लगाना है पेपर में ही। ठीक है, मान लीजिए 120 क्वेश्चंस आपने देखे, आपको 35 से 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं एकदम सही 100% श्योरिटी के साथ। तो पहले घंटे में आपको इन क्वेश्चंस को 35 से 40 जैसे ही आपका सही होता है, टिक लगाते हैं, आपको गोले करके रख लेने हैं और उसको एक माइंड में सेटअप कर लेना है। ऑनलाइन है तो आपको नेट पे जो है लगा देना है मार्क कि ये इसका ये है। ठीक, अब ये 35 से 40 क्वेश्चंस आपके सही हो गए और ये काम आप जो है 25 से 30 मिनट में कर सकते हैं यदि क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तो आपके पहले 25 से 30 यानी आधे घंटे में 35 से 40 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। ये कम से कम बताया जा रहा है आपको, यदि कम से कम भी 35-40 आ रहे हैं आपके तो फिर आपको अगले 30 मिनट में और क्वेश्चंस देखना है कि वहाँ से आप कितने और क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, जो थोड़ा सोचने पे आप 10 से 15 क्वेश्चंस और सही कर लेंगे। फिर आपको दूसरे घंटे में जाना है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस पे। ठीक है, दूसरे घंटे में यदि आपकी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है तो आप पहले मैथ रीजनिंग को नहीं टच करिएगा। मैथ रीजनिंग में भी जो क्वेश्चंस आपको एक बार देखने के बाद सॉल्व हो जा रहे हैं, तुरंत फार्मूले लगा के आपको क्वेश्चंस यानी तुरंत सॉल्व करना है। किसी क्वेश्चंस पे जाके टाइम नहीं देना है पहली बार में। ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे, उसके बाद यदि टाइम बचेगा तो आप जो है रिव्यू में क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, फिर सोचिएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा डिटेल में। यानी सारा मिला के टाइम मैनेजमेंट का खेल है, तो आपको पेपर में टाइम मैनेजमेंट करना है।
ठीक है। आप 1.5 घंटे में 70 से 80 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। फिर आधे घंटे में जो भी क्वेश्चंस आपके कंफ्यूजिंग वाले हैं आप करिएगा। और आप ये मान के चलिए कि आपको यदि 3-4 ऑप्शन में एक ऑप्शन एकदम एलिमिनेट कर देते हैं, 3 भी ऑप्शन में आपको कोई एक लगता है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो मेरा कहना ये है फाइनली कि आप जो है 10 से 15 क्वेश्चंस ही छोड़िएगा, जो आपको एकदम आइडिया ना हो। 4 के चारों ऑप्शन हैं, 4 के चारों ऑप्शन का कोई आइडिया ना हो। 5-10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कितना भी आप पढ़ लें 5-10 क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे। तो यदि आपको लगता है कि आपके 90+ क्वेश्चंस सही हैं, ठीक है, यानी 120 करने के बाद आप 10 छोड़ भी देते हैं, तो 110 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है। आपको लगता है कि इसमें से 90 आपके क्वेश्चंस सही हैं, 20 क्वेश्चंस यदि आप गलत भी मान लेते हैं तो आप 20 नंबर यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो 360 माइनस 20, 340 आपका नंबर आ रहा है। यानी 90 क्वेश्चंस आपके निगेटिव के बाद भी सही हो रहे हैं, तो आपको इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि 120 क्वेश्चंस करने के बाद आपको लग रहा है कि हमारे 70 क्वेश्चंस ही सही हैं, 110 मान लीजिए, 110 क्वेश्चंस आपने किया, लग रहा है 70 है, तो आप 10 के 10 और अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मेरिट से नीचे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टोटल 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। सही करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस बचते हैं, 10 से 15 क्वेश्चंस यदि आपके बच गए हैं, तो आप कोई एक विकल्प, जैसे A, B, C या D, इसमें से कोई एक ऑप्शन पकड़िएगा, कोई एक विकल्प पकड़िएगा, और ये 10 से या 15 जितने भी क्वेश्चंस आपके लास्ट में बच रहे हैं, सभी में एक गोला वही टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो गारंटी मान के चलिए आपकी इसमें जो है फ़ायदा ही हो जाएगा। 10 से 15 नंबर का यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये आपको टोटल 120 के 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। मेरी तरफ से ये सलाह है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए। 5 से 10 क्वेश्चंस जो आपको ना आ रहे हों, वो भी एक ऑप्शन पकड़ के आप टिक करिएगा। इसमें से 2 भी अगर आपके सही हो गए तो आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आपने किया, 2 क्वेश्चंस सही हो गए, 8 नंबर मिला, 8 गलत, 0, तो कोई आपको यहाँ पे घाटा नहीं होने वाला है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पे बाकी आपको इन्फॉर्मेशन, टिप्स, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।